जी, आप सब लोगों का वापस जो ये दूसरा सेशन है उसमें बहुत बहुत स्वागत। और 4:30 बज चुके हैं और हमें बेहद खुशी है कि हमारी इस सेशन की जो वक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। जैसा आप देख सकते हैं डॉक्टर सीमा गुप्ता। और जैसे कि पहले सेशन के अंत में मैंने बताया था कि ये सेशन जो है वो हैप्पीनेस पे होने वाला है, और प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो हैप्पीनेस कोशेंट पे होने वाला है। अब ये क्या है, अब इंटेलिजेंस कोशेंट सुनते आए थे, इमोशनल कोशेंट सुनते आए थे, अब जो है चारों तरफ हैप्पीनेस कोशेंट की गूंज है। तो मैम कह रही थी कि क्या हम लोग इतने दुखी हैं अपने जीवन में कि जो है हमें हैप्पीनेस पे इस कदर जो है वो जोर देना पड़ रहा है। शायद इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। और मुझे ताहिर लग गया, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये हैप्पीनेस पे या उर्दू में मसर्रत इसे कहते हैं, उस पे ये सेशन होने वाला है, तो मैं सोच रही थी जैसे एक बेहद जो मकबूल एक गीत है साहिर लुधियानवी जी का, देवानंद पे फिल्माया गया है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं खुद को उस मकाम पे लाता चला गया। तो खुशी की जो ये आप पहल कर रही हैं, और मैं मैम के बारे में ये बताती चलूँ कि मैम हालांकि कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, और हम ऐसा समझते हैं, शायद बहुत से लोग, मैं भी उनमें से एक हूँ जो ऐसा समझती, जनरली हम ऐसा देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कॉमर्स के लोग अकाउंटिंग और जो है बैलेंस शीट और क्रेडिट और डेबिट जो है उनका संभाल करते हैं, और इस टैक्सेशन ये सब चीजें जिसे हम कहते हैं रूखी चीजें हैं, उनकी बात ज्यादा करते हैं, जो कि गलत है हमारा ये नजरिया। ऑफ कोर्स मैम इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि मैम ने जो है वो हैप्पी चॉइसेस करके मैम का एक पूरा इनिशिएटिव है, जो एक वेबसाइट भी है, और वहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटीज मैम करवाती हैं। और इस जो ये खुशी की लहर है, इसमें पहला स्टेप तो यही है कि मैम के पास कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है आज, तो जो है हम थक जाते हैं वही जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख देख के। तो मैम एक्टिविटीज जो है वो करवाएंगी, और आपका जो है पठन पाठन में, पढ़ने लिखने में जो आपका एक्सपीरियंस है वो 26 साल से ज्यादा है, तो आप बेहद एक लंबे अनुभव के साथ आ रही हैं, और आप ऑर्गेनाइजेशनल हैप्पीनेस पे काम करती हैं, आप विसल ब्लोइंग पे, आप स्टोरी टेलिंग इन मैनेजमेंट पे आपने काम किया हुआ है, तो एक बेहद लंबा अनुभव लेके अपने साथ आ रही हैं। और इसलिए जो है इस नजरिए से भी आप जब हैप्पीनेस पे बात करेंगी तो हम सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कैसे जो है क्या ये जिंदगी गमगीन होती जा रही है, और हम कैसे जो है इसको और खुशनुमा बना सकते हैं। सो मैम, ओवर टू यू नाउ। Thank you so much, Gitanjali, for such a lovely introduction. Thank you so much. जब मुझे इस सेशन के लिए पता चला, वैसे तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वाइस चांसलर सर जो हैं वो अपने स्टाफ के लिए 4 वीक लॉन्ग इस तरह का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, और ये लॉन्च भी हो गया है 21 फरवरी को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह का इनिशिएटिव अपने एम्प्लॉयज के लिए ले रही है, and I'm actually very glad to be part of such an initiative, और मुझे अपने colleagues के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मेरा नाम सीमा गुप्ता है और मैं अपने आप को एक हैप्पीनेस एक्सप्लोरर कहती हूँ। और हैप्पीनेस एक्सप्लोरर किस चीज का? I call myself an happiness explorer of A, B, C, D, E, F, G of H. अब आप सोच में पढ़ रही होंगी कि मैडम हमें नर्सरी की क्लास में ले गई, हिंदी और इंग्लिश। जी बिल्कुल। और हमें नर्सरी की क्लास में ले गई हैं और ABCD पढ़ाने आएंगी, तो हम उस ABCD में ही लाइफ के ज्ञान को ढूंढेंगे। A for me stands for attitudes and appearance. हम किस तरह से अपने आप के विचारों में खुद को सम्मिलित करते हैं। अपीयरेंस, हम कैसा दिखते हैं अपने वर्क प्लेस पे, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं,
हम किस तरह से अपनी पावर को एग्जिबिट करते हैं। आजकल पावर ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, तो हम अपने वर्क प्लेस पे अपने आप को कैसा दिखाते हैं। A for me stands for this attitude जो यहां पर है, appearance जो यहां है, B for me stands for beliefs and behavior। आप किस सोच से आए हैं वो बहुत डीप रूटेड है। आपके पैदा होने से ही आपकी परवरिश में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके एजुकेशन में वो बी शुरू हो गया था बिलीव्स का। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे बाद में। बिहेवियर, यहां सोच रहे हैं और यहां एक्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्शन कैसा है। बिहेवियर, लोग आपको देख रहे हैं कि हम वर्क प्लेस पे किस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं। C stands for communication। कम्युनिकेशन, आप सब ऑफिस स्टाफ से हैं, तो मैं आप ही के कम्युनिकेशन को लूंगी। नोटिसेस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, पीरियोडिकल्स, गैजेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब आपके एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको आपने फॉलो करना है, जो इन रिटर्न है। पर इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल है सी, जो ऑफिस में फॉलो किया जाता है। आपका सुपरवाइजर आपको क्या कहता है जो लिखा हुआ नहीं है। आपके आसपास के लोग किस तरह से उन नोटिसेस की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये। और सबसे बड़ा चैनल होता है जो हम लंच के टाइम पे आपस में चाय की दुकान पे शेयर करते हैं। तो जो लिखे हुए नोटिसेस आ रहे हैं वो है फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो आपके सुपीरियर्स और पीयर्स आपस में कह रहे हैं वो है आपके इनफॉर्मल चैनल्स। और जो आप गपशप में चाय और खाने के साथ डिस्कस कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या अनसुनी अनकही बातें हैं, वो होती हैं ग्रेप वाइन। तो वर्क प्लेस पे ये तीनों चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर मी C stands for communication channels। D, कोई गेस करेगा what does D stands for? और डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। नो, चलो अच्छा मैं बताती हूँ मेरा डी क्या है। अच्छा हाँ, उनको तो हम सॉरी yes we would like to have an interaction here also. If possible keep your videos on. Ma'am, good evening, ma'am. D must be the discipline or decorum. Discipline and decorum, good. I'll add it. Ma'am, D could be Discussion, madam. Discipline, yes. I think chat active कर सकते हैं। ma'am, I am saying D could be determination. Determination, okay, good. चलिए मैं अपना डी बताती हूँ। हाँ जी, डेडिकेशन, ड्रेस, अपीयरेंस आ गया। अच्छा, 2 साल हम सभी लॉकडाउन में रहे हैं। हमने काफी कुछ आपस में बहुत सोशल मीडिया भी हम एक्टिव रहे हैं। व्हाट्सएप, इनफैक्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है, मैं तो कहूंगी पैरेलल। और हमारे प्रिंसिपल्स ने हमसे बात करनी है, स्टूडेंट्स ने बात करनी है, हमारे ऑफिस स्टाफ ने बात करनी है। तो हम लोगों के पहले एक फैमिली ग्रुप्स हुआ करते थे ज्यादा से ज्यादा, या इंडिविजुअल नंबर हुआ करते थे। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे वर्क प्लेस के भी ग्रुप्स बन गए हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप सबके बन गए हैं, स्टूडेंट्स के साथ, ऑफिस के साथ, बॉस के साथ, ऑफिशियल, जैसे हमारे कॉलेज में एक ऑफिशियल ग्रुप है, अनऑफिशियल ग्रुप है, एसोसिएशन। इसी तरह से हम लोग फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, हम लोग ट्विटर पे हैं। ये जो हमारे जो सोशल मीडिया के हैं, हम जो भी कुछ वहां पे लिख रहे हैं, हम जो, वो हमारे बोलने के बराबर है। हम वहां पे अपने निशान छोड़ते जा रहे हैं। कितने लोग ये रियलाइज करते हैं कि हम डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट कर रहे हैं। कई बार बहुत सी चीज आप मेंशन करते हैं, कोई उसको उस तरह से इंटरप्रेट करता है या नहीं करता है, आपको नहीं मालूम। आप अपने घर में बैठे हुए, पीठ पीछे पता चला है कि आपके ऑफिस में आपके उस एक शब्द को लेके एक मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है, और वहीं पे नेक्स्ट डे यू विल बी अफेक्टेड। सो ABCD, D stands for digital footprints, which and it is important at workplace. मैं workplace की बात कर रही हूँ। Coming to E, हम किस तरह से एक डिसीजंस लेते हैं। हमारे पास कोई नोटिस आया है, हमने किसी बात को सोचा है, हम कितनी सहनशीलता उसमें दिखाते हैं, और सही और गलत का जो, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाली, बट हम में से हर किसी की लाइफ में एक ना एक इंसिडेंट ऐसा जरूर हुआ है अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, जहां पे हम सही और गलत के बीच में हमें चुनना पड़ा है। नहीं तो सोचना तो जरूर पड़ा है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दैट इज योर एथिक्स। सो फॉर मी, E stands for ethics at workplace। और इसी के साथ साथ गीतांजलि जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कॉमर्स के लोग जनरली अकाउंट्स और टैक्स से ही हैं, तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक से कैसे जुड़ी, मेरे लिए वो भी ई है। मैंने PhD करी है अपनी एथिकल डिसीजन मेकिंग पे। उसको जब मैंने रिविजिट करा या अपने स्टूडेंट्स के साथ जब मैं कनेक्ट हुई, तो हम सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देते, हम टीचर्स उनके साथ साथ बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि शायद 70 बच्चे क्लास में अगर बैठे हुए भी हुए हैं, तो शायद किसी एक बच्चे का चेहरा देख के हम बता देते हैं, बेटा सब ठीक है ना, उसने हमसे कुछ कहा नहीं है। तो शायद ये एक हमारी एक एज अ टीचर ही एक नेचुरल फीलिंग आ जाती है। तो हम लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एग्जिबिट करते हैं अपने वर्क प्लेस में। सो फॉर मी, E stands for ethics and emotions, because we all are emotional human beings. So how we express our emotions at workplace. And G for me stands for goodness and good people. हम क्या अच्छा काम करना चाहते हैं और किस तरह के लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। जब इस ABCDEF रह गए, F stands for friendships। हम लोग कुलीग्स हैं, बट कुछ लोगों के साथ हमारे इमोशंस इस कदर जुड़ते हैं कि वो दोस्ती में बदलते हैं। हम उनके साथ इंटरेक्शन रखना चाहते हैं अपने वर्क प्लेस के बाद भी। तो फ्रेंडशिप्स एट वर्क प्लेस, जी गुड पीपल। जब इन सबको हम एक पॉट में डाल देंगे तो हमारी हैप्पीनेस डिफाइन हो जाएगी। सो दिस फॉर मी इज हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस। आपने गीतांजलि बहुत सही कहा, हमने IQ सुना है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन सुना है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, हमने EQ सुना है, गुडमैन की एक आई थी थियरी, SQ सुना है विच इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इसी तरह से आज के वर्ल्ड में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है HQ, हैप्पीनेस क्वेश्चन।
एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं रिकर्ड मैथ्यू, उनके 12 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में उनकी रिसर्च हुई कंपैशन को लेके। तो माइंड की जो वेव्स थी वो बहुत ठहरी हुई थी, बिकॉज ही इज सो कंपैशनेट। पूरी इसकी थियरी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको थियरी सुनाऊं? नहीं। यहाँ से कुछ जवाब आ रहा है? कोई थ्योरी सुनना चाहेगा हैप्पीनेस क्वेश्चन की? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया जो है मेरे ख्याल से 139th रैंक पे आता है। पैरामीटर्स को मैं 6 पैरामीटर्स हैं, उसमें से मैं ऐसा करती हूँ आज एक पैरामीटर लेती हूँ। ये संस्कृति जी मैम थ्योरी सुनने के लिए रेज हैंड किया था, हैप्पीनेस थ्योरी। थियरी सुनने के लिए तैयार है? ठीक है, थोड़ी थोड़ी थियरी रखेंगे और थोड़ा सा आपसे काम भी करवाएंगे जी। तो आप सब मेरे साथ हैं? आप सब कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे अपने कोलीग्स के साथ? प्लीज पुट योर वीडियो ऑन, प्लीज पुट योर वीडियो ऑन। राइट, चलिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, पर मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ कि व्हाट कीप्स यू हैप्पी। तो आज आप सबके पास पेपर शीट्स हैं, उसमें आप 2 चीजें लिखिए। बहुत छोटी सी एक्टिविटी देती हूँ। I am happy today because छोटा सा एक सेंटेंस लिखिए। नंबर 1। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, बच्चों को देते हैं। 1 2 3। मेक्स मुझे क्या खुशी देती है? मेक्स मी हैप्पी। जैसे मैं अपने बारे में अगर कहूं, आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज I got an opportunity to interact with you all, to share my thoughts with you all. And what makes me happy? Traveling makes me happy. Reading books make me happy. And talking to people makes me happy. So I've answered mine. Yes. Yes. बिल्कुल। अब अभी हम सबसे पूछेंगे यहाँ पे, अभी सबसे पूछेंगे। Yes. और जिन्होंने लिख लिया हो वो अपने आप को अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो प्लीज जो लोग बताना चाहते हैं कि आज आपकी खुशी का जो है वो क्या वजह है, वो हाथ उठा सकते हैं ताकि हम एक करके जो है सबसे बात कर सकें। हाँ जी आप। मैं खुश इधर आइए ना। मैं खुश को किसी का प्यार मिला, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार मिला। मैं खुश बिल्कुल। जी अच्छा, दीपक जी ने नाम उठाया। जी दीपक जी। हेलो मैम। हेलो दीपक जी। Ma'am, I feel ki personally for me, I think creating happiness for others makes me happy. Wow. Well, I work as a placement officer with Sai Sukhdev College. Now, there's a lot of interaction with the student on a regular basis. कभी किसी का interview process चल रहा है, कभी किसी का assessment चल रहा है. So little I know if I could pass it on in a concrete way and help them, and the moment they come back and say कि sir इससे कुछ फायदा हुआ and we were able to ace it, I think that gives me a lot of happiness. And since I also have a spiritual side, so maybe
exploring more on Ramayana and Gita actually gives me a different kind of a pleasure. It's, you know, you cannot define it actually. Wow, that's wonderful. That Wonderful. way. Yeah. Wonderful. Thank you. We can be quick because बहुत सारा काम करवाना है मुझे आपसे. संस्कृति जी बोलिए आप. Please unmute. हाँ. जी मैम. मैम मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप ने आज प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग की और वो बहुत अच्छी गई है. तो इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ. बाकी हंसते हुए चेहरे मुझे हंसी करने में मजबूर कर देते हैं, तो मुझे हंसते हुए चेहरे देख के बहुत अच्छा लगता है. Wow. ये मेरे बारे मुझे लगा मेरे लिए कह रही है. बिल्कुल मैम, उनमें से एक आप भी हैं क्योंकि आप भी अभी मुस्कुरा रही हैं. Thank तो you. मुझे हमारी हैप्पी चॉइसेस का टैगलाइन यही है, स्माइल इट कॉस्ट नथिंग. अच्छा नमस्कार. एक्चुअली मेरा जो ऑफिस का वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैं टेबल क्लियर कर लेता हूँ वो है, और वो टेबल क्लियर करने के बाद में मुझे बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज डन, वो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरी सीट पूरी क्लियर हो गई. वाओ, इट्स वंडरफुल. आज मैं टेबल क्लियर हमेशा रोज मैं आज इसलिए खुश हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन की तारीफ हुई है. मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, खाने के टाइम जो सिस्टम में सारे कंप्लीट करता है, उस टाइम मुझे क्या खुशी थी. अच्छा शाम को खाने का होगी बहुत जल्दी पड़ता है. ये आज की खुशी. मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ. आज उनको देख के सिखाते हैं चेहरे पर रौनक नहीं, उनके देख के सिखाते हैं चेहरे पर रौनक, तो सोचते हैं मरीज हाल अच्छा है. Can we have anyone else? जी मैडम. नमस्ते मैडम. नमस्ते. सर मैडम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने जो लिखा था कुछ संस्कृति ने भी बताया. आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज माय ग्रुप हैज presented today and I myself have given. hello. Yes, we can hear you. हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, हम सुन सकते हैं आपको. हाँ मैडम, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये कह रहा था, आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ माय ग्रुप एंड माई सेल्फ इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज completion of any work perfectly and appreciation makes me happy. Okay, good. थोड़ा सा इसको और सोचिएगा. जी. Yes, ma'am. Yes, every day. बिल्कुल. F stands for family. F stands, आप कुछ भी लगा सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, sir. मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ संस्कृति और डॉक्टर ओमकरण को, जिन्होंने मुझे हैप्पीनेस का एक सोर्स माना कि मैंने एज ए ग्रुप लीडर एक प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने उसको अपने हैप्पीनेस में लिया आज के लिए. थैंक यू संस्कृति एंड माय. धन्यवाद सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. और कोई फिर एक हम लास्ट ले लेते हैं. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस, हम लोग सुन सकते हैं आप. जी. सबके पास तो बड़े हैवी रीजन है, मेरे पास बहुत छोटे से रीजन है खुश होने के. तो एक्चुअल में क्या है, मैंने अभी 3 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया, तो रोज सुबह उठ के ना खाना ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, बड़ा टेंशन रहती थी. आज हमारी कैंटीन खुल गई यहाँ पे कोविड के बाद, तो अब कैंटीन में अवेलेबल है ब्रेकफास्ट लंच वगैरह, तो उसकी टेंशन नहीं है. That's wonderful. Okay. And second, what makes you happy in general? इसमें भी सब लिखिए आंसर. फर्स्ट का जवाब सब दे रहे हैं, सेकंड का नहीं दे रहे. अभी बचपन याद आ जाता है. तो ये जो हमने एक्टिविटी करी है, अब इसका एक रीजन है. ये हमने एक हैक क्रिएट करा है. हैक मींस कि कोई भी बड़ी समस्या आ जाए तो हम उसका एक जुगाड़ निकाल लेते हैं.
तो एक हैप्पीनेस इस एक्टिविटी का जो हैक ये है कि व्हेनेवर यू आर सैड, ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, कब इमोशंस है, इमोशंस आते हैं, सो व्हेनेवर यू आर सैड थिंक व्हाट मेक्स यू हैप्पी. This is, and it, whenever you are sad, think what makes me happy. Believe me, immediately your mind will shift. मैंने क्या बोला? Traveling makes me happy. Like I'm feeling sad. कुछ हो गया है वर्क प्लेस पे, मुझे बुरा लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा. कभी कभी हमारे पास ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं, घर परिवार में, दफ्तर में, समाज में, हमारे को हर तरह के इमोशन से निकलना पड़ता है. Just close your eyes and think. लास्ट टाइम मैं ऋषिकेश गई थी, लास्ट टाइम मैं हरिद्वार गई थी, तो वहां के कुछ मूवमेंट्स उस वक्त 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए आप याद कर लीजिए, आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा. सो ये एक, जैसे कहते हैं ना, क्विक फिक्स सॉल्यूशन है, हैक 1. इसके बाद जो मैं आपको बता रही थी कि हैप्पीनेस क्वेश्चन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे रात को सोने से पहले या शाम के वक्त जब आप अपने ऑफिस से अपने घर जा रहे हैं, वो एक टाइम ऐसा होता है अनवाइंडिंग का. आप अपनी कार में हैं, आप बस में हैं, आप ऑटो में हैं, आप कहीं पे भी हैं, 5 से 7 मिनट सोचिए कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, हमारे साथ क्या अच्छा नहीं हुआ. वो तो हम रिपीट टेलीकास्ट अपने माइंड में करते हैं, पर हमारे साथ आज क्या अच्छा हुआ या कल क्या अच्छा हुआ था या एक हफ्ते पहले क्या अच्छा हुआ था, वो हम नहीं सोचते. दिस इज हैक नंबर 2. While going back to your office, while going back from your office to home, think daily for 5 to 10 minutes. What good happened? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हम ऐसा क्यों करें? अगर किसी बच्चे को 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लेने हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या सलाह देते हैं? बेटा रोज पढ़, बेटा रोज प्रैक्टिस कर. किसी ने मैराथन की रेस जीतनी है, तो क्या वो सोच सोच के जीत सकता है, भाग सकता है? नहीं. उसको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस. हैप्पीनेस भी एक स्किल है. खुश रहने की आदत अगर नहीं है तो हम वो आदत डाल सकते हैं. ये भी एक मस्कुलर एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को हम इस तरह से अपने जीवन के 5 से 10, शुरुआत 5 से करिए, 10 से करिए, 15 मिनट, 20 मिनट, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि ये आपकी खुशी है. तो हैप्पीनेस इज अ स्किल. Happiness, we can train individuals to be happy by creating such a hack, by creating such an environment for ourselves. अब आप मुझसे कह सकते हैं, मैडम इतना आसान थोड़े है जितने आसान से आप कह रहे हो, ऐसे थोड़े ही होता है. आई एम श्योर अगर शायद बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो कोई एक या ग्रुप में यहाँ से भी कोई कह सकता है कि मैम इतना आसान थोड़े ही होता है. बिल्कुल मानती हूँ, ये आसान कतई नहीं है. ये आसान कतई नहीं है. मैराथन की रेस जीतना भी आसान नहीं है. 12th के बोर्ड के एग्जाम्स क्लियर करना भी आसान नहीं है. DU में एडमिशन लेना भी आसान नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब को पाना भी आसान नहीं है. हम सब ने मेहनत करी है,
हम सब ने एक एजुकेशन ली है, हम सब ने एक कंपटीशन क्लियर करा है, हम सब ने एक इंटरव्यू अटेंड करा है, हम सब ने अपने आप को प्रोफेशनली क्वालिफाई करा है वहां पहुंचने के लिए जहां आज हम हैं। हम सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, मकान बन जाएगा तो खुश हो जाएंगे, गाड़ी होगी तब खुश हो जाएंगे, बच्चे जीवन में अच्छा कर जाएंगे, परिवार में सब अच्छा हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा तो हम खुश होंगे। उस खुशी को मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस में करने की कोशिश करी है। Why I'm happy today and what makes me happy। तो ये हमारा क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक हम सोच कैसे रहे हैं, हम किसी चीज को देख कैसे रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में अगर बात करूं, हम 3 बहनें थी, फादर सर्विस में थे और मम्मी भी टॉपर रही थी, पर उन्होंने शादी के बाद नौकरी नहीं करी। तो एक ही चीज हमें सिखाई शुरू से कि बेटा कुछ पढ़ लोगे तो बन जाओगे, पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे। तो वो अच्छा पढ़ लोगे, अच्छा क्या करना है, अपने फ्रेंड से पूछ लो, स्कूल में तुम्हारे सीनियर्स हैं ना, सीनियर्स से पूछो कि मेडिसिन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, अच्छा वो मेरे दोस्त का बेटा है उसने किया है, तुम वहां भेज देता हूँ, वहां भैया से जाके बात कर लो, टीचर से पूछो। तो एक तरह का मेरा, जैसे मैं बढ़ती चली गई, 2 चीजें मेरे दिमाग में हमेशा रही, एजुकेशन मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल और सेकंड टॉकिंग हेल्प्स। और हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा किसी के बचपन में ऐसा वाकया बीता हो कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर से कुछ पूछा और टीचर ने डांट दिया, पापा के पास गए, उन्होंने अटेंड नहीं करा, दोस्त से पूछा तो गलत सलाह मिल गई, कहीं कुछ देखा तो नहीं हुआ, एक स्ट्रगल किया। तो हो सकता है आपका विचार ये हो कि नहीं मैडम ऐसा नहीं होता कि हर किसी से बात करने से हेल्प मिल जाती है, आपका होगा एक्सपीरियंस, मेरा तो ऐसा नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि टॉकिंग हेल्प्स, ये आपका एक्सपीरियंस है टॉकिंग नेवर हेल्प्स, पीपल मेक फन। तो ये क्या है, ये एक तरह का हमारा, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये एक तरह का हमारा कोर बिलीफ है। और ये बिलीफ जो होता है ना, हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी की ये एजुकेशन पे डिपेंड करता है, हर किसी के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, हर किसी के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट, 3 E's। कोई भी अपना बिलीफ पकड़ लीजिए। हाँ, एक बात जरूर है, कोई भी बिलीफ सही या गलत नहीं है, वो मेरा है और वो आपका है। मैं आपके बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करूंगी, आप मेरे बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके माहौल से आया है। मेरा मेरे माहौल से आया है, आपका आपके एनवायरनमेंट से आया है। एनवायरनमेंट फ्रॉम होम, फैमिली, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कॉलेज, नेबरहुड, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस। और आज भी हमारे बिलीफ्स बन तो रहे हैं, पर ये बहुत डीप रूटेड है, बहुत डीप रूटेड है ये। जेनेटिक्स का मेरे को साइंटिफिकली नहीं मालूम कि हम इसको कैसे कह सकते हैं कि जेनेटिकली कि आपके डीएनए में है, तो शायद हाँ नेचर हो सकता है। अभी मैंने किसी की लैब विजिट करी थी साउथ कैंपस में, तो उन सर ने मुझे बताया
कि आप जब एम्ब्रियो होता है और उसके अंदर जब करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाते हैं। तो आई वाज रियली सरप्राइज, बल्कि मैंने उनको बोला कि हम एस्ट्रोलॉजी में लगन जब पढ़ते हैं तो वो जो पहला हाउस होता है, जब हम आपका हॉरोस्कोप बनाते हैं तो हम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो ऐसे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एम्ब्रियो के उससे की हाइट कितनी निकलेगी तो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो वो शायद अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि यस आपके डीएनए से भी हो सकता है, बट बिलीव्स कंडीशन भी है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो रही है ना माइंड की, थॉट प्रोसेस की। अब इस बात को मैं जोड़ूंगी अपने हैक्स से कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं और जो आप बिहेव कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, थिंक, यहां से ये लिख रही हूं तो वहां दिखाई देगा। थिंक, मैंने ये बताया है ना एटीट्यूड। ठीक, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आई टोल्ड यू अबाउट इमोशंस, इमोशंस विल मेक यू फील। आप क्या एक्ट कर रहे हैं, आई टोल्ड यू अबाउट बिहेवियर। अब इस ABCD EFG को देखेंगे, आप लगा सकते हैं अपनी पर्सनालिटी पे। ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है। और थिंक और फील, जब हम अपने दिमाग और दिल के सामंजस्य को बिठाते हैं तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है जिसको कंबाइंडली हम कहते हैं हमारा थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस हम जनरली सोचते हैं दिमाग का ही होता है, बट हम दिल से भी सोचते हैं क्योंकि जो हम महसूस करते हैं वो हमारा ब्रेन कैप्चर करता है। आपके बॉस ने बुला के अगर आपको बोला कि ये काम आपने समय पे नहीं किया है तो आपका माइंड सुन रहा है पर हार्ट साथ में फील भी कर रहा है कि हाँ शायद गलत डांट पड़ी है या सबके सामने नहीं कहना चाहिए था। तो वो फील जो है वो आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है और आपका जो थॉट प्रोसेस है कंबाइंड, आप उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं जो आपका एक्ट है, तो दोनों का मिलके ही आपका एक्शन आएगा। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। बिलीफ्स जो होते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और एक तरह का हमारा पैटर्न बनता चला जाता है क्योंकि हम खुद भी नहीं जानते या खुद जानने की जरूरत नहीं महसूस करते क्योंकि हम ऐसे ही है ना, हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो एक पैटर्न ऑफ एक्शन बन जाता है। ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपके एक्शन को बताएगा। और अब हमने जैसे घर जाना है तो हमें गाड़ी का रास्ता मालूम है ना, तो इसी तरह से हम कैसे एक्ट करेंगे वो भी हमें मालूम है। बट यहाँ पे हम एक ब्रेक अगर रास्ते में कहीं ब्रेक आ जाता है या कहीं पे गड्ढा खुदा हुआ है तो भी आप क्या गाड़ी सीधी लेके जाओगे? नहीं, थोड़ा सा मोड़ के लेके जाओगे। तो उस पैटर्न को यहाँ पे हम ब्रेक लगा सकते हैं, which is called repatterns. Repatterns of what? Repatterns of thought process. बहुत सारे टूल्स हैं इसके, कुछ टूल्स मेरे साथ करना चाहोगे? छोटे छोटे हम टूल्स कुछ करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को रीपैटर्न कर सकते हैं। सबसे पहला टूल ले लेते हैं ग्रैटिट्यूड। फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड।
ग्रैटिट्यूड से आप क्या समझते हैं? आई वुड लाइक सम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दी ऑनलाइन ऑडियंसेस। चैट में भी लिख सकते हैं। प्लीज पुट योर वीडियोज ऑन, मे बी आई कैन सी मोर पीपल। कई बार ऐसा नहीं होता, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ होता है पर हम कभी उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, हम कभी जाके थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू शब्द बहुत ओवररेटेड है, शायद छोटे बच्चे बोल देते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस में कितने लोग थैंक यू बोलते हैं। आप बोलते हैं थैंक यू? आप एक छोटा सा नोट बनाओ अपने, जहां पे है एक्टिविटी 2, ये मैं एक्टिविटी 2 आप सबको दे रही हूँ। थैंक यू। यस प्लीज कीप द माइक्रोफोन ऑन द पोडियम। अच्छा ओके, ओके। एक छोटा सा थैंक यू नोट अपने किसी प्रेफरेबली कुलीग के लिए या किसी के लिए भी लिखिए जो आपने कभी कहना चाहते थे या फील करा पर कभी कहा नहीं। जस्ट राइट अ स्मॉल थैंक यू नोट। A colleague, a family member और a stranger। तो थोड़ा सा मैं दायरा बढ़ा देती हूँ। नहीं, किसी कोई भी एक ले सकते, क्योंकि शायद कुलीग के लिए सब ना लिखना चाहे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया। Thank you note for a colleague, family, friend and stranger. A small note, thank you. नहीं, स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं। नहीं, आप किसी ने आपकी कभी हो सकता है हेल्प करी हो, हाँ अगर हेल्प करी है किसी ने अगर किसी ने कुछ अच्छा करा है तभी तो आप थैंक यू बोलेंगे ना। चलिए आज आप ही अपना ही थैंक यू नोट शेयर करिए आप। महाराज जमाने में अब्दुल्ला खान ने उसको कहता है, बन ही जाते हो मेरे को 4 दिन दिए होते, बन ही जाते हो मेरे को 4 दिन दिए होते, दिल भी एक दिया तो और दिल भी यही दिए होते, तो टाइम तो क्या है, सब कुछ भी कह सकते हैं, और हम उनको हुई नहीं। वैसे अगर मैं सभी लोग हुई है, कुछ कह देते हैं कुछ नहीं कहते हैं, कुछ कह देते हैं कुछ नहीं कहते हैं, हाँ, पर हमने यहाँ अच्छी बात सोचनी है और अच्छी बात कहनी है, एक थैंक यू कहना है। यस, Thank you, my dear wife, for being a part of my life. वाह, वंडरफुल। आज आप जाती हो देखिए। अब नेक्स्ट आप करें। ये तो कहिए बहुत करेंगे बात। यस, you can. I would like to thank my friend Ashwini, who is available online, for supporting me in a time of need. वाह, वेल। अश्विनी जी आप सुन रहे हैं, आपके लिए थैंक यू नोट आया है। अश्विनी जी हैं यहाँ पे? यस मैम, यस मैम। यस, आपको थैंक्स फॉर मीनाक्षी मैम, आप सब लोग काफी टाइम के बाद में आपने हमेशा ये प्रोग्राम को कनेक्ट करवाया आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओह वंडरफुल, वंडरफुल। हां सब कुछ अभी आप सर? वंडरफुल, वंडरफुल। और कोई ऑन अर्थ इन सबसे फिर भी सोचिएगा जरूर। यही तो रीपैटर्न करना है, नहीं यही रीपैटर्न करना है। ये आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, यही तो ब्लॉकेजेस है हमारे माइंड में कि हम ऐसा कहेंगे
तो सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं क्या है। आप अपने दिमाग, चलिए अच्छा चलिए, अब मैं ये कह रही हूँ आप वहां मत एक्सप्रेस करिए, आप अपने थॉट प्रोसेस में तो एक्सप्रेस करिए ना ग्रैटिट्यूड को। यस, ग्रैटिट्यूड को। यस यस, यहाँ ऑनलाइन से कोई शेयर करना चाहेगा? यस, आई थिंक कुछ आ रहे हैं। मिस्टर महिंद्रा फॉर हिज, यस प्लीज 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 प्लीज। अश्विनी जी ने जो है महिंद्रा जी को थैंक यू बोला है फॉर हिज सर्विसेज इन ऑनलाइन सेशन। हाउ नाइस अश्विनी जी, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थॉट। थैंक यू सर। That's very thoughtful of you. Can we have more answers? Can we have more gratitudes? ओम कुमार कर्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए ओम कुमार जी। जी मैडम, वैसे तो हम जनरली सभी को थैंक यू तुरंत बोल देते हैं। जैसे आपने अभी कहा तो मुझे एक व्यक्ति याद आया जिन्हें मैंने थैंक यू नहीं कहा था। मैं जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 साल पहले आया था इंटरव्यू देने, तो उस समय मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और वहाँ जो कुक थे सीताराम जी, उन्होंने मेरे लिए ऐसा नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाया जो हमारे लिए सुटेबल हो। तो मैं उनको थैंकफुल करूंगा कि उनके नाश्ते के कारण मैं सही रहा और इंटरव्यू सही से दे पाया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। That's wonderful. That's wonderful. Yes, Sanskriti. You can write a note and send to him. Yes, give it in writing. कहाँ पाएगा? अच्छा वो भी वहाँ होगा, आ जाए तो बात लगे। लेकिन जी ओम कुमार जी आपने कह लिया ना, ठीक है। अब संस्कृति। जी मैम, मैं सबको थैंक यू बोल देती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी मम्मी को थैंक यू नहीं बोल पाती हूँ चाहते हुए भी। समझ नहीं आता किस चीज के लिए उनको थैंक यू बोलूं। Just go give her a hug and she will understand it's a thank you. Yes. हाँ, गले लगा लेती हूँ लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाती हूँ। You can just say thanks mom for being there for me. Just go give her a hug and just say this thing, thanks for being there. Yes. हाँ जी। Exactly. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कहूंगी कि हम उनको छोटा नहीं कर रहे हैं, हम उस मेमोरी को रिवाइव करके अपने रिलेशन को शायद और स्ट्रेंथन कर लेंगे। आप उस तरह भी समझ सकते हैं। ऑलरेडी है, ठीक है। कैसे? एक्चुअली ग्रैटिट्यूड आप सोच रहे होंगे क्या है? ग्रैटिट्यूड भी एक तरह से एक्नॉलेज करना है, एक तरह से अप्रिशिएट करना है, एंड इट वर्क्स ऑन योर रिलेशनशिप्स। एंड व्हेन यू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समवन, हम शायद सर झुका के ही किसी को थैंक यू कहते हैं। तो आपने जो बात कही कि वो मुझसे छोटा है, उम्र में वो छोटा होगा, पर जब आपने उसको थैंक यू कहा तो कहीं ना कहीं हम अपनी ईगो को एक कोने में रख के किसी के एक्शन को अप्रिशिएट करते हैं, किसी के एक्शन को एक्नॉलेज करते हैं। तो हर कोई ये नहीं कर पाता। तो that is why I said it is a tool which needs to be practiced. हो सकता है आज आप किसी को एक्सप्रेस कर सको, नहीं भी अगर आप कर सकते, make it a habit, make a gratitude journal. रात को सोने से पहले
या सुबह की जब चाय आप पीते हैं, जो भी आपको टाइम कन्वीनियंट लगे, दिस इज हैक नंबर 3. मेक इट अ प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. जैसे मॉर्निंग में, आई थैंक्स गॉड फॉर बीइंग एबल टू सी टुडे सनलाइट, मॉर्निंग में. या अगर आप रात को कहते हैं, और शायद कोरोना काल के बाद तो हम सब इसको इंडिविजुअल लेवल पे एट कोर समझने लगे हैं, क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने या सबने कुछ ना कुछ तो खोया ही है. रात को कहते हुए, आई एम थैंकफुल फॉर दैट कैब ड्राइवर हु ड्रॉप्ड मी ऑन टाइम टू माय ऑफिस. इस तरह के आप 4 या 5 थैंक्स फॉर बीइंग देयर. जैसे लेडीज का जनरली यही होता है, आई थैंक फॉर माय मेड, यू नो, शी केम बिफोर आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस. So this is also a gratitude. So hack number 3 is practice gratitude daily. Make a gratitude journal. And अगर आप verbally जाके किसी को thank you नहीं बोल सकते, तो अपनी डायरी में तो thank you कह ही सकते हैं. This will help you to repattern your thought process. This is activity 3. Something must go unexpressed. Your mother knows you even without you saying. Yes, Sankat ji, I completely agree. But mothers also want that hug from their daughters. Take it from me. Take it from me. I like it when my daughter comes in the night, just out of nothing, she says, Mama, I love you. So words, I agree. माँ का प्यार बच्चों के लिए हमेशा रहता है, पर माँ को भी सुनना अच्छा लगता है. और चाहे वो माँ 80 साल की हो जाए या 60 साल की हो या छोटी बच्चे 3-4 साल के हो, the words are always there. C for communication. ABC. मैं कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं कर रही हैप्पीनेस में. मेरे तो हैप्पीनेस में कम्युनिकेशन है, और इसीलिए मैंने बोला कि जब आप हग करते हैं तो ये आपका बॉडी लैंग्वेज है, और जब आप कहते हैं तो ये आपका वर्ड स्पोकन है. तो वर्ड स्पोकन एंड बॉडी लैंग्वेज एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन ही होगा, विच विल हैप्पीनेस रहेगा. तो रोज नहीं करते तो कभी कभी कहना अच्छा रहता है. और शायद जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, जिस उम्र में हम सब हैं, तो कितने लोग, मैं उसमें जाना नहीं चाहती, तो तभी मैंने बोला कि मम्मी को अगर आप करते हैं तो मम्मी को हर उम्र में अच्छा लगता है. एनीथिंग एल्स? आई होप आई हैव आंसर्ड दैट. आई होप. चलिए, अच्छा, एक हम एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे ना कलर्स भी लेकर आई हूँ. आप सब अपनी व्हाइट शीट्स निकाल लीजिए. और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कुछ भी पेन, पेंसिल या व्हाइट शीट ले सकते हैं. कलर्स भी है तो बहुत ही अच्छी बात है. इसको हम थोड़ा सा ऐसा कलरफुल बनाएंगे कि जो आप अपने पिन कर सके पिन बोर्ड पे, या आपके साथ रहे. अच्छा, तो एक, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है क्या? थोड़ा सा फैन कर ली, स्वेटिंग. अभी ये जो 4th एक्टिविटी है, ये हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिसको आप अपने साथ लेके जाएंगे. वैसे तो सारे ही हैक्स हैं, बट एक तरह की गोल सेटिंग है. हैप्पीनेस क्वेश्चन में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक पैरामीटर है फ्रीडम टू मेक चॉइस.
Freedom, yes. Now I'll come to the point. Freedom, at least I'm happy that you made this point. 8 participants, so freedom to make choice. The power of choice is a wonderful gift which we all have. I'll repeat myself. The power of choice is a wonderful gift we all have. Next comes the question, how many of us exercise that power? हम में से कितने लोग हैं जो इस पावर का इस्तेमाल करते हैं? इस पावर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चॉइसेस होती क्या हैं? What are the choices which are available? What are the choices which are available to me? दोनों में डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ क्या बनना चाहते हो बेटा? मैम MBA करना चाहते हैं. कहाँ करना चाहते हो? मैम IIMs में जाना चाहते हैं. अच्छा, और कितने मार्क्स थे बीकॉम ऑनर्स में? मैम 6.5 GCPA था. 12th में कितने थे? इतने थे. फादर क्या करते हैं? मैम सिक्योरिटी गार्ड हैं. एक दूसरे से बच्चे से पूछो, 9.5 GCPA है, 98% है. फादर किसी कंपनी में CEO है. The choices available for me. तो ये हमारी लाइफ की लिमिटेशंस होती हैं, which we need to know. What I have, what I want. ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है. What I have and what I want. ये तो हम सबको पता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया. मेरे पास क्या है? मेरे पास घर है. और मुझे क्या चाहिए? मतलब मेरे पास अभी फ्लैट है, मुझे कोठी चाहिए. सिंपल अगर मैं बात करूं, अगर हम अपने एज ग्रुप की अगर हम बात करें, या मेरे पास अभी मारुति है, मुझे SUV चाहिए. तो एक सिंपल टर्म्स में व्हाट आई हैव जॉब, आई वांट प्रमोशन. ये एक अपने प्रोफेशन में हम कर सकते हैं. तो हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमारी इस तरह की हो सकती हैं. बट हम में से कितने लोगों को पता है व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई वांट? व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई डोंट वांट. व्हाट आई डोंट हैव एंड व्हाट आई वांट. और सबसे डिफिकल्ट हमारी जिंदगी में क्या है? समझना, जो हम कभी ध्यान नहीं देते. अभी मैं ये चारों लिखूंगी. व्हाट आई डोंट हैव एंड व्हाट आई डोंट वांट. हमने क्या कभी इस पैरामीटर में सोचा है? व्हाट आई डोंट हैव. मैं वर्कशॉप्स में जब भी किसी को लिखने के लिए कहती हूं, सबसे पहला बहुत आसान होता है, और जो हमारे पास नहीं है और जो हमें नहीं चाहिए वो हम नहीं लिख पाते. तो आज हम यही एक्सरसाइज करते हैं. एक क्वाड्रेंट बनाएंगे 4 और बीच में अपने आप को डालेंगे. हम अपने आप को ड्रॉ करेंगे. आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करते हो? तो कलर्स ले सकते हो आप, और A4 साइज की शीट्स हैं आप सबके पास.
नहीं तो पेन, कलर, कुछ भी है। जैसे मैं अपने आप को कैसे विजुअलाइज करती हूँ, मैं अपने आप को ड्रॉ कर सकती हूँ। ये हम 4 खाने बनाएंगे। ये 4 हमें खाने बनाने हैं और बीच में अपने आप को ड्रॉ करना है। चाहे आप अपनी पूरी फिगर ड्रॉ करिए या फेस ड्रॉ करिए, जैसे भी आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, बिल्कुल जैसे भी होगा, ये थोड़ा सा अपने आप को करिए। विश टू भी कर सकते हैं। मैं भी उतनी नहीं हूँ जितनी बनाऊंगी, थोड़ा कम ही कोशिश कर रही हूँ। Yes, yes. I would say you are the best student. Freedom to make choices. चलिए कोशिश करिए ब्लैक पेन से बनाने की। कलर से बनाइए। Add colors to your life. मेरे पास तो चॉइस नहीं थी। मेरे पास अगर चॉइस होती रेड, ब्लू, ग्रीन की, तो मैं कलर से ही बनाती। करिए। ऑनलाइन में भी हम सबकी वीडियोस ऑन करवा के देखने वाले हैं कि क्या उन्होंने बनाया है। Let us go back to our drawing classes. नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको मिलूंगी तो सबको ग्रुप में ही एक्टिविटी करवाऊंगी। अभी लास्ट टाइम मोड में हो रहा है सब कुछ, इसके बाद पहुंचाएंगे। आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज है कि आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करते हैं। लाइक आई नेवर पुट माई सेल्फ इन ट्राउजर्स एंड पैंट्स, आई सी माई सेल्फ मोर, दैट मीन्स अगर मैं साड़ी में बना रही हूँ दैट मीन्स इट्स माई कंफर्टेबल ड्रेस। तो इसका भी हर इमेज का एक मीनिंग है। ये आप आई होप ऑनलाइन के पार्टिसिपेंट्स भी ये अपनी वर्कशीट पे कर रहे हैं। एक बार सबका कैमरा ऑन करके मेरे को देखना है। Yes, please. Just we have, I think, 20-25 minutes left. We can put our videos on.
और मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये एक्सरसाइज करे। I want to send you with this powerful tool in your hand for your coming 1 year. ये हमारा 1 year प्रोग्राम है आने वाले ईयर का। फाइनेंशियल ईयर बोलने वाली थी, कॉमर्स नहीं जाएगा ना। एकेडमिक ईयर, वी कैन कॉल इट एन एकेडमिक ईयर। 1 अप्रैल आ रहा है, नव वर्ष संबंध का आपका वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं। अब आप एक लिस्ट बना लीजिए कहीं पे, व्हाट आई हैव, अलग, अभी हम इसको कंबाइन करेंगे। एक लिस्ट बना लीजिए 4, व्हाट आई हैव, व्हाट आई वांट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली, फैमिली, बिल्कुल सारे करने हैं, क्योंकि हम अलग थोड़े ही हैं मटेरियल वर्ड से। अरे मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं श्रीराम कॉलेज में जब एडॉक लेक्चरर थी तो पहली तनख्वाह मिली थी 6,750। Why not? You can dream for BMW. Why not? Maybe you get a lottery. Wow, wonderful. अच्छा, आप जैसे इन्होंने बोला कि एक मिनट, जैसे मटेरियलिस्टिक लिख सकते हैं, आप पैरामीटर्स लिख लो, सोचने के लिए आसान रहेगा। पर्सनल लिख लो, 4 पैरामीटर्स कहीं पे, क्योंकि हमें सोचना क्या है, किस उसमें दायरे में सोचना है। पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल। जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है या मैं इम्पल्सिव हूं, तो आप इस तरह के भी सोच सकते हैं कि व्हाट आई हैव टेम्परामेंट इश्यूज। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग। मैं आप लोगों से पूछने नहीं वाली कि आपने क्या लिखा है, ये आप अपने साथ ही रखेंगे। सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जो ऑनलाइन में भी है उनको भी यही कहूंगी कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, डू दिस एक्सरसाइज इन कंप्लीट प्रेजेंस। एंड लास्ट, स्पिरिचुअल में, जैसे आई वांट टू विजिट ऑल, जैसे मैंने लिखा था कि आई वांट टू विजिट ऑल 12 ज्योतिर्लिंग्स, या आई वांट टू गो टू मानसरोवर, इस तरह का। तो आप स्पिरिचुअल, या आप लिख सकते हैं कि आई वांट टू मेडिटेट डेली फॉर 30 मिनट्स इन द अर्ली मॉर्निंग, या आई वांट टू मेडिटेट बिफोर आई गो टू स्लीप। आई वांट टू किसको दाऊद, ये स्पिरिचुअल तो नहीं है। अब ठीक है, हाँ, तो उसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि आई डोंट हैव द रिसोर्सेज बट आई वांट। आप लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग्स ही इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप आप 4 लिस्ट बना लीजिए कहीं पे भी। व्हाट आप, एक मिनट होल्ड ऑन। आपने ये 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए सबने। अब आप 4 लिस्ट बनाइए। पहले लिस्ट बनाइए जैसे 1 2 3 4 व्हाट आई हैव। दूसरी लिस्ट बनाइए व्हाट आई वांट। तीसरी लिस्ट बनाइए व्हाट आई डोंट हैव। और चौथी लिस्ट बनाइए व्हाट आई डोंट वांट। अभी व्हाट आई डोंट वांट क्या लिखो इसको सबको, क्लियर है ना? और आपने इसको सोचना है पर्सनल में। हाँ, अभी बॉक्स में नहीं लिखना, अभी अलग से लिस्ट बनाइए, पहले सोचिए, फिर हम उसको डालेंगे, 2 चीजों को मिला के डालेंगे। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट में ये अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लीजिए बिल्कुल आराम से।
I can really see some good drawings. Some good drawings. नहीं मैं पानी पीऊंगी एटलीस्ट 2 to 4 तो आप लिखिए ये लिस्ट आप घर में जाके और भी कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम कम है तो 2 to 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट सब में लिखें ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं सबने लिख लिया अगर लिख लिया तो अपने हैंड्स रेज करके दिखा दीजिए मुझे आई नो दैट यू आर प्रेजेंट देयर या जो लिख भी रहे हैं जस्ट शो योर हैंड रेज ओके दीपक जी रमेश जी अब आपने अपनी जो 4 लिस्ट बनाई है गुड उनमें से ये देखिए कि उस लिस्ट में से कौन सी आइटम कहाँ-कहाँ आ सकती है और हैंड्स रेज चाहती हूं मैं देखना वेटिंग रूम में कोई है राकेश अटेंडेंस यस मीनाक्षी जी नीरू अभिनव अमरजीत दीपक जी दिपिन डॉक्टर कौशल उदय कुमार ओम कुमार जी आई होप सब लिख रहे हैं देयर आर ओनली 3 हैंड्स रेज पुष्कर जी ओम कुमार संजय जी अब आप इनमें क्वाड्रेंट्स में भी डालिए क्या कोई पार्टिसिपेंट एक पॉइंट बताना चाहेगा व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई वांट I have made AM to 8 PM job. यस But I wish to have. बट तो है ही नहीं बट नहीं है बट आपका यहाँ आ जाएगा सेकंड और थर्ड में बट आएगा बट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट I wish to quit my job right away
And वो हमारे पेरेंट्स अगर कार ड्राइविंग और ड्राइविंग कार ड्राइविंग या ऑनर ड्राइविंग मेरा बस चले तो गाड़ी लेके नहीं निकल। Very nice. So what, where it will come? What I don't like, आएगा गोल सेटिंग में आएगा। What's your name? संदीप जी बिल्कुल आएगा। Not what I don't have and what I have. I don't have a freedom. Because I have been, lived my life without the home and responsibility about. That's why I'm saying कि जैसा भी करता बस उड़ जाओगे। आप इसको डालो, आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में डालो, आप इसको डालो। नहीं, ये वाला पॉइंट आपने मेरे को बताया है, what I don't have and what I want. कुछ नहीं, ये तो आने ही ना, आप राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, और कोई जजमेंट भी हमने देनी है, अपने आप को भी नहीं देनी है। We just have to be honest with ourselves, जिसको बोलते हैं ना ये मेरा सच है। I just want कि आप अपना ट्रुथ पेपर पे होलिस्टिक वे में लाओ, एक पेज पे लेकर आओ। दिस इज माय एक्सरसाइज कि जो हमारे विचार इधर उधर बिखरे हुए होते हैं ना, उसको हम एक जगह लाके फिर उसको एनालाइज करें, बिकॉज दैट विल डिटरमाइन आवर हैप्पीनेस। So what I have and what I want. Yes, please. Anyone wants to share? Ramesh ji. Yeah, Deepak ji ko I can see. Deepak ji, what I have and what I want. Ma'am, so for example, what I have and what I want is something that I'm already working in a professional setup, so I want to enhance my career, and I similarly, since I mentioned just before that I want to take my spiritual goal to इसको अभी एक एक करके लेते हैं। अभी आपने बोला you have a stable job. Yes ma'am. And you wanted to continue. Yes ma'am. तो आपका ये हो गया stable job. फिर आपने बोला कि I want to enhance my skill. तो that means कि आपकी जो present जो आपका feeling है या reality है whatever it is, कि अभी आपके पास वो skill नहीं है, but आप enhance करना चाहते हैं, और you want to update the skill. तो yes ma'am. Third quadrant, updating the skills, yeah, enhancement of the skills, right? Yes ma'am. फिर आपने third क्या बोला? No, just repeat it. Yeah, so third point was कि I want to take the spiritual journey to probably your level above, a notch above. Okay. Yeah. So again, third quadrant, level up spirituality, level up. तो आप उसमें डाल दो। I hope ये clear हो रहा है सबको कि कैसे आप अपनी लिस्ट में से अपने क्वाड्रेंट्स को फिल करेंगे। Anyone else? Yes, Mohammed Khan ji, I would like to hear you. Yes, ma'am. Good evening. Yes, can you put your video on, or at least yeah, can we? Yes, ma'am. Good evening. Yeah, good evening. I'm in the quadrant of what I have. I would prefer, I have a sweet family. And what I want is, I want to control the pressure of the external forces. While I was working, I feel pressure of external forces, the burden. एक मिनट, हाँ, please आप थोड़ा repeat करेंगे. We could not hear you. What I have is, I have a sweet family, and what I want, that I want to control the pressure of the external forces. Because during the working time, we have a lot of pressure from our bosses, from colleagues, from outsiders. So sometimes it is a burden to handle a pressure. Yes. But develop something that I can control the pressure. ठीक है. So what I have is a sweet family, and you want
that sweetness to go on. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. तो हमने एक्नॉलेज किया कि हमारे पास आज क्या है, और पर हम ये नहीं अपने दिमाग में सोच पाते कि हमें ये भी आगे के लिए चाहिए. I have a good family, but at the same time I want that family should stay. तो ये and what I want. I hope I made the point. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have parents who support me in whatever I do. And I want that support should remain. So this will also come in first quadrant. तो जब हम इस तरह से अपने माइंड में what I have, और फिर हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या हम चाहते हैं कि वो आगे रहे. I have stable job. Do I want कि that job should stay? So what I have and what I want. मैं पहले ये इसको कर देते हैं. जैसे स्टेबल जॉब हो गया, स्वीट फैमिली हो गया, मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ सपोर्टिव पेरेंट्स हो गया. मोर यू कैन ऐड, है ना, मोर यू कैन ऐड. और आपने नेक्स्ट क्या बताया था? एबिलिटी. इसको मैं ऐसे कहूंगी, एबिलिटी टू हैंडल वर्क प्रेशर. It works well. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what I don't have, that means अभी मेरे पास वो स्किल नहीं है, but I want to improve myself to be able to handle the work pressure या pressure at workplace. Yes, ma'am. तो मैंने आपका एक सेंटेंस आगे ऐड कर दिया. I don't have the capacity or the resources or the ability. वो आपने सोचना है कि क्या नहीं है. Yes, ma'am. वर्क प्रेशर के साथ हमने आगे जोड़ दिया व्हाट आई डोंट हैव, क्योंकि हमें ये तो पता है व्हाट आई वांट, बट हमने उसके साथ आगे खुद को आंसर करना है कि हमें वो क्यों चाहिए जो हमारे पास नहीं है. क्लियर? ओके. Okay. एनीवन एल्स? अश्विनी जी. और कोई शेयर करना चाहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट क्या नहीं इतना मुश्किल है? What I have and what I don't want. Yes. Yes. हाँ. I have painful memories and I don't want them. I don't want to haunt. I don't want them. Those memories should haunt me. So yes, painful memories. और कुछ ऑनलाइन से? उदय कुमार जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Yes, ma'am. Oh, I have got satisfactory job. I have, and I give something to the society. अच्छा, आपका पहला नहीं, you want to give something to the society. उससे पहले बोला आपने. Now I have satisfactory job. Very good. Yeah. Very good. So a satisfactory job and spiritual enhancement. Yeah. society में आप you want to give back. Yes, good. You can put it. हम सबके पास एक ना एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है. जैसे मैं वर्कशॉप्स करती हूँ तो मदर इन लॉस का नाम आता है, यू नो, जो है भी और आप चाहते भी नहीं है. या नॉट ऑलवेज ट्रू बट समटाइम्स. मैं अभी और मेड बहुत परेशान करती है, बहुत छुट्टियां लेती है, बट यू हैव एंड यू डोंट वांट.
या एक ऐसा कुलीग होता है वर्क प्लेस पे, या आपका एक ऐसा फ्रेंड भी होता है जो हमेशा क्रिबिंग करता रहता है और आपको उससे मिलने के बाद लगता है कि कुछ भी आपको फीलिंग हो सकती है पर वो फीलिंग अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो फ्रेंड है, वो है फ्रेंड, क्योंकि वो आपका कुलीग है, आप उसके साथ 8 घंटे बिताते हैं, आपके वर्क प्लेस में, आपके डिपार्टमेंट में है, आपका रिलेटिव है. So you have it and you don't want it. A craving friend, a colleague, unhappy. No fingers pointing, no fingers pointing. And okay, an unhappy colleague, a poking relative. ऑनलाइन है, ज्यादा नहीं बोलना. ओके, प्लीज we won't name anyone, but I just want to, we all come from families, we all are mature and we all have an experiences. अगर मैं कुछ नाम नहीं भी लेती हूँ तो we can, क्योंकि मदर इन लॉ का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो एक बड़ा यूनिवर्सल है और लैंडमार्क जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी 10 में एक वर्ड आया हुआ है, तो इसलिए इट इज बैक्ड अप बाय एविडेंस. Why? I'm saying why give away this opportunity where they want to in their thoughts expel the person. तो इस तरह का एक कुलीग, एक रिलेटिव, एक फ्रेंड हमारा होता है और हम चाहते हैं कि वो ना हो, पर आप किसी इस तरह का. बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड, कुछ लोग दो वर्क प्लेस पे कुछ लोगों की दोस्ती बड़ी स्ट्रांग होती है और आप कहते हैं कि काश मेरे पास भी एक ऐसा दोस्त होता या एक ऐसा कुलीग होता. मतलब कई बार वर्क प्लेस पे इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं दैट वी आर लेफ्ट अलोन and we felt, somebody would have supported us by, just being there, giving us a nice advice. It's like I remember at one point of time in my life, I really wanted, मेरी PhD हो चुकी थी, promotion थी, family थी, सब कुछ था, but I just wish कि I had a mentor, कि someone, who can guide me. पर मैं किसी जैसे रिलीजियस गुरु के पास नहीं जाना चाहती थी या अपना एक एकेडमिक सर्कल में नहीं, बट कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो जिसके पास आप जाके शेयर कर सको, विच इज आउटसाइड योर फैमिली, विच इज आउटसाइड योर प्रोफेशन, और वो आपको विजडम दे सके. नॉलेज तो हम गेन कर लेते हैं. तो मेरी अपनी एक उस वक्त रिक्वायरमेंट ऐसी थी, आई डिडंट हैव एनी मेंटोर बट आई वांटेड टू हैव वन. You want to have a supportive, a friend who stand by you at 2 p.m. Philosopher guide, exactly, yes, philosopher guide. तो ये क्या है, what I don't have and what I want. जैसे इन्होंने बोला कि मैं अपनी स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड से हटकर एक जर्नी को, स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ. जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव अ हाउस इन दिल्ली, बट आई माइट हैविंग maybe 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK house in Delhi, but I want to have that my own little space in the hills. अच्छा, मेरे को इतना इलैबोरेट नहीं, मैंने इसको स्पिरिचुअल समझ ली. ठीक है. सो आई होप ये तीनों क्वाड्रेंट्स आपके क्लियर हो गए. व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई डोंट वांट. सो व्हाट आई वांट, व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई डोंट वांट. आई होप आपने अपने पॉइंट्स लिख लिए होंगे. तीसरा, व्हाट आई डोंट हैव एंड व्हाट आई डोंट वांट. क्या कभी कुछ ऐसा सोचे
कोई मुझे अपनी लाइफ का कोई एक पॉइंट बताएगा, व्हाट आई डोंट हैव एंड व्हाट आई डोंट वांट। यस, जैसे मैंने कहा था मैम, मैं चाहता हूँ व्हाट आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं, मेरे पास ऐसा कोई सुपर नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है। चाहता हूँ मैं कि जितने भी डायरेक्शन वगैरह हैं या सबको तो मेरी जिंदगी का तो व्हाट आई वांट में आ जाएगा ना। यू डोंट हैव द रिसोर्सेस, you don't have the resources but you want to end terrorism, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। अब तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो वो उसको इस तरीके से भी किया था, जैसे अभी पूरा सऊदी में कर सकते हैं कि 80 बंदों को एक साथ मार देंगे, हमारे यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो व्हाट उसका एक्शन प्लान, उसका एक मिनट, नो डिस्कशन, टाइम प्लीज नो डिस्कशन, आप ही का टाइम है, मैं तो आई कैन कंटिन्यू फॉर 2 hours। हाँ जी, यस, आपने बहुत अच्छा कहा, मेरा कोई एनिमी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि आगे मुझे कुछ दिक्कत आए। फोर्थ क्वाड्रेंट, सर जी प्लीज वर्कशॉप के बाद। या जैसे कई बार हम लोग EMI लेके अपना घर बनाते हैं, फिर हमारी प्रमोशन हो गई, हमें एरियर्स मिले, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हम अपना EMI चुका देते हैं। कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग हो सकती है। तो इस वक्त मेरे पास कोई डेट, जैसे मैंने गाड़ी ली तो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे EMI में गाड़ी नहीं लेनी है, मैंने PF से निकाल के गाड़ी ली और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। तो आई डोंट हैव डेट और आई डोंट वांट डेट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे एक दूसरा मकान या दूसरा फ्लैट या दूसरी गाड़ी डेट लेके नहीं बनानी है, क्योंकि आज भी मेरे पास नहीं है। What I don't have and what I don't want, clear? चल फिर रहे हैं, हेल्थ अच्छी है, कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, आई एम हेल्दी, रीजनेबल फिटनेस है, और आगे भी हम इस तरह की कोई अपनी इल हेल्थ नहीं चाहते हैं। What I don't have and what I don't want. I hope जो ऑनलाइन में उनको भी क्लियर हो रहे हैं ये। बट हम कितनी बार हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो हमारे पास नहीं है वो कितना मूल्यवान है। कई बार तो मुझे लगता है कि शायद इन तीनों क्वाड्रेंट से भी ज्यादा मूल्यवान है कि आज मेरे सर पे कोई कर्जा नहीं है, आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, आज मेरे कोई दुश्मन नहीं है, तो हम कोई एक्शन ऐसा ना करें कि कल को वो हमारा हैव बन जाए, कि हम अपनी हेल्थ को खराब ना करें कि आई हैव इल हेल्थ या आई हैव BP। तो किसी के साथ हम लड़ाई वर्क प्लेस पे इतनी ना ले लें कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। वो भी डील करेंगे, प्रेशर वो भी डील करने हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइफ। यस, तो वो आप नहीं चाहते ना, you don't want, yes, you don't want that। तो अकॉर्डिंगली आप उसी तरह से उसको डील करना सीखेंगे। पैटर्न होता है, अगर कोई वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम होती है तो हमें बैठ के सोचना पड़ता है कि फ्रॉम वेयर इट हैज कम। हम लोग उसको उसी तरह से फिर समझते हैं और करते हैं, एक्शन लेते हैं और आगे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आई डोंट वांट, जैसे आई हैव इश्यूज विद माय सीनियर्स एट वर्क प्लेस एंड आई डोंट वांट इट इन द फ्यूचर। अगर आपने ये लिखा है इस क्वाड्रेंट में तो अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर आने वाले साल में अपने वर्क प्लेस पे वैसा ही हो जाएगा। आई होप आई हैव आंसर्ड यू। तो अगर ये थॉट है तो उसको डालिए, आई हैव इश्यूज, या आई परसीव सच इश्यूज में अराइज, तो उसमें भी आप कर सकते हैं।
तो ये जो चार, आई होप यहाँ पे भी ऑनलाइन में भी सबने ये अपने क्वाड्रेंट्स फिल कर दिए हैं। I'll wind it up in 5 minutes, है ना? तो आप सब अपने वीडियोस ऑन करके, we'll be happy if you could just share your sheet and show us like this what all you have done, and we can click the pic also of that, maybe एक group उसमें. Yes, can you ask them to put your videos on and show it? Any question? Any question coming? एक उसको बॉक्स में ले लो, कैन इट कम? अच्छा नहीं, एक पूरा बॉक्स में ले लो ना सबका, व्यू में, गैलरी में। प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए 2 मिनट्स के लिए एंड शो योर वर्कशीट्स। Yeah, thank you. ये आ गया होगा, आप ग्रुप में ये भेज दो, हैप्पी चॉइसेस @ मैं बता दूंगी, happychoices@gmail.com। तो अपूर्वा जी अभी नीचे रख लीजिए, हम आपको बता देंगे ताकि आपका हाथ न दर्द हो जाए, आप उससे उठा के हैप्पी चॉइसेस HAPPYCHOICES@gmail.com। अच्छा ठीक है, ये हम लास्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप अपने कैमरा स्विच ऑन करके अपनी शीट को शो कर दीजिए। Maybe you can also come here. Can we ask them also? है ना? आप लोग भी आ जाइए यहाँ पे। Yeah, please come. Just come with your sheets. आ जाइए, मैम आ जाइए। हाँ हाँ। अभी आपके चैट बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी लिखवाई है, हैप्पी चॉइसेस, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, नहीं तो मैं वो, यू कैन क्लिक द पिक्चर। आ जाइए, आ जाइए। यस यस, प्लीज कम, इधर आ जाइए। Yeah, wonderful, wonderful, wonderful. Great, great, great. Absolutely brilliant. I can see पुष्कर जी ने बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रॉ करा है। Yes, yes, yes. हो गया? अभी कर रहे हैं सर, अभी कर रहे हैं। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, पिक्चर क्लिक कभी करनी है? अच्छा ओके, चलिए एक मिनट विदाउट स्पेक्स भी होगी। इसलिए I'll make you laugh. Thank you so much. Okay. जी, that's all. Thank you so much. Thank you so much. Okay, one last sentence. पहला क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास है, हमें उसको एक्नॉलेज करना है। लास्ट क्वाड्रेंट जो है हमें उसको अप्रिशिएट करना है कि हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, और जो हमें आने वाले साल में जो काम करना है अपने ऊपर, वो सेकंड से लेके
अपने सेकंड को हमें अपने थर्ड पे लेकर आना, ये हमारा गोल होना चाहिए। और मैंने एक ईमेल आईडी शेयर करी है, आप उसके अंदर मुझे मेल भेजिए अपनी, अगर चाहें तो पर्सनल रहेगी, इसको क्लिक करके भेज सकते हैं। कोई भी आप आज के जो व्यूज हैं या अपने गोल्स जो आप सेट करना चाहते हैं, मैं सारी मेल्स पढ़ूंगी, सब पे रिप्लाई करूंगी। Whatever you want to share, you can send it on that mail. और वो आपकी मेमोरी में भी रहेगा। आज अगर आप मेल भेजते हैं तो वो मेल आपकी मेमोरी में भी रहेगी। आप उसको सब्जेक्ट दे सकते हैं मेमोरी। एंड once again, thank you all, and I would love to be invited again for this workshop. I think Abhinav ji was saying that. Abhinav ji was saying, ma'am, I'll just start. No, please, you keep start. I'll go there. Okay. Abhinav ji was saying that he'd want this session to be extended. So certainly people have liked what you've done. So thank you so much. Okay, and I think we were talking about what I have, don't have, and all the permutation and combination. And I could remember Mirza Ghalib. Somebody also quoted Mirza Ghalib, who said that हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले. So I think these quadrants will sort of keep playing with them and keep populating them. Thank you so much for coming here and giving your time, and everybody certainly enjoyed this. That's what matters. We laughed, especially at the point of who do you want to expel, and maybe later we can chit chat about it. That how all of them were looking at each other. I know. I was watching it. I was also watching it. So anyway, thank you so much, all the online participants, and we are all looking forward to hear from you on your presentations tomorrow. So let's meet tomorrow. Thank you for today. Thank you. Have a great evening. Thank you all. Thank you. Happy Choices आईडी मेरा वेबसाइट है, वैसे मेरा पर्सनल How? Happy Choices. Choices, you know. So choose your, you know, make your choices wisely. Make your choices wisely. बहुत डीप कॉन्सेप्ट है।